ऐसे में तो ये आपका इस प्रकार से क्या है कि एक दूसरे को क्या करता है, अपोज करने के बाद इसके सतह पर भी क्या होगा, चुंबक, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होगा वो खत्म हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर भी शून्य होगा। ठीक है, तो दो यही लिखा हुआ है, टोरॉइड मूलतः परिमित लंबाई की परिनालिका है जो वृत्त के आकार में मुड़ा होता है। जितना भी समझाया उसी को पढ़ रहे, ठीक है। टोरॉइड के अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र केवल टोरॉइड के भीतर सकेंद्रीय वृत्त में होगा, बहुत सारे वृत्ताकार रहेगा। सकेंद्रीय वृत्त करने में तो एक ही वृत्त नहीं होता है, सब जितना भी वृत्त होगा उसका केंद्र एक ही होगा, जितना भी वृत्त होगा उसका केंद्र क्या होगा, एक ही होगा। बहुत और वृत्त हम बना सकते हैं, ऐसे बन सकता है कि नहीं, और सारे होगा, लेकिन हाँ जो भी रहेगा इसके अंदर में ही रहेगा। बहुत सारे वृत्त बनेगा, बनेगा कि नहीं, जितना भी बनेगा इसके अंदर अंदर बनेगा। तो इस प्रकार से सकेंद्रीय वृत्त के रूप में बहुत सारे मतलब यहाँ पर बन सकता है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना रहे हैं। तो घेरल है तो कैसे निकलेगा, समझो यहाँ पर। उसके बाद लिखे हैं, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो हमको क्या निकालना है कि टोरॉइड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, इसके द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसकी प्रबलता क्या है, इसको अब हमको निकालना है। दोस्तों इसको निकालने के लिए हम एक फिगर और बनाएंगे। हालांकि यहाँ से भी हम क्लियर कर सकते थे, यहाँ से भी काम चल जाता, लेकिन एक फिगर हम और बना के तुमको दिखाएंगे। ठीक है, लिखे हैं कि टोरॉइड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें तो हम मान लिए हैं कि टोरॉइड से आई विद्युत धारा जा रहा है। कितना विद्युत धारा जा रहा है, आई विद्युत धारा। ठीक है, उसके बाद प्रवाहित हो रहा है। फिर लिखे टोरॉइड के अंदर एक आर त्रिज्या का एक लूप लिया, मतलब जैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्षेत्र रेखाएं हैं कि नहीं, तो कोनो एक को हम लेंगे, चाहे इसको ले लेंगे, चाहे इसको ले लेंगे, चाहे इसको लेंगे, चाहे इसको लेंगे, किसी एक पर निकालेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरा में। ऐसे में तो निकालेंगे हम किसी एक पर। ठीक है, तो वही लिखे टोरॉइड के अंदर एक आर त्रिज्या का एक लूप लिया, मतलब एक लूप ले रहे हैं। ऐसे में तो एक आर त्रिज्या क्या ले रहे हैं, लूप ले रहे हैं। तो फिर लिखे हैं अब इसके बाद वो इसमें कितना फेरा है, ये जो चक्कर लगा हुआ है क्या वो फेरा है, इसको हम मान रहे हैं। लिखे हैं कि माना कि टोरॉइड के फेरों की संख्या कितना है, एन, मतलब एन फेरा घुमा हुआ, एन बार घुमा हुआ है। ठीक है, फिर लिखे प्रति एकांक लंबाई में संख्या कितना मान लेते हैं, छोटका एन। प्रति एकांक मतलब जैसे यहाँ पर हुआ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कई फेरा घुमा हुआ है। ऐसे में 2 सेंटीमीटर में फिर कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर में 10 फेरा, तो 2 सेंटीमीटर में 20 फेरा, 30 सेंटीमीटर में 3 में 30 फेरा होगा कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे, तो हम प्रति एकांक लंबाई में फेरा मान लिए एन। तो बताओ एन बराबर क्या होगा, 1 मिनट हम यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा, बड़ा एन लिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, छोटका एन नहीं होगा। तो एल का मतलब एल लंबाई में एन फेरा, एल लंबाई में एन फेरा। तो बताओ तो एन बराबर क्या होगा, टोटल फेरा को 1 से एल से भागा देंगे, जितना इसका लंबाई है, कुल फेरा की संख्या एन है, तो कुल फेरा की संख्या मतलब क्या हुआ, पूरे लंबाई में। तो एकांक लंबाई में निकालना है, तो एकांक लंबाई में निकालना है तो इसके लंबाई से भागा देंगे तो एकांक लंबाई में नहीं निकलेगा। जैसे हम कहेंगे कि 100 रुपया में 10 आम होता है, तो 1 रुपया में कई आम होगा, या फिर 10 आम के दाम 100 रुपया, तो 1 आम के दाम कितना है, तो 10 से भागा देते हैं कि नहीं। वैसे हुआ कि एल लंबाई में एन फेरा है, तो एकांक लंबाई में कितना होगा, तो एल से लंबाई एल से भागा पड़ेगा कि नहीं। तो इसीलिए हम एन बटा एल लिख सकते हैं। अब ये भी तुम्हारा एन हो जाएगा, ये बड़ा एन लिखाएगा, वो गलती से छोटा एन लिखा गया था। ठीक है, तो फिर निकालना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकालना, क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकालेंगे। ठीक है, तो चलो आप लोग का अगर ये बन गया है, ठीक है फिगर, तो आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ से कर लो। एक छोटा फिगर और हम बना देते हैं इसको समझाने के लिए, थोड़ा छोटा ही बनाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि छोटा में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट करो, इसको मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट हो गया सबका,
आज तो बहुत कम है स्टूडेंट। ए हटाओ जरा पढ़े के हम शादी में गेल थे, हम आए कि नहीं? हो गया ना जी? खुद हम 12 बजे रात में आए हैं कल। हाँ जी। तो अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए एक फिगर से और तुम लोग को समझाते हैं। जैसे हम उसमें बनाए थे नहीं, इसमें वृत्ताकार है तो वृत्ताकार ही में बनाएंगे। मान लो ये फिगर हम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार जो चक्कर मतलब काटा था, ये बाहर बाहर में हम क्या लेंगे, जैसे हम कल जो फिगर बनाए थे ऊपर में डॉट लिए थे कि नहीं लिए थे, और नीचे में क्या लिए थे, क्रॉस ला लिए थे। तो ये ला ऐसे मुड़ा है, तो जब ये ला ऐसे मुड़ा है तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये क्रॉस ला रहेगा। थोड़ा निकट निकट आ जाएगा मुड़ने के कारण, आएगा ना जी। ये क्रॉस ला हो जाएगा यहाँ पर, इसमें क्रॉस के मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर है। प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर तो है लेकिन अंदर की तरफ है, क्या है, मतलब ये अंदर जाएगा ऐसे में। और यहाँ पर डॉट अगर हम दे देते हैं, ये मान लो कि डॉट है, इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर है लेकिन ये क्या है, बाहर की तरफ है। बाहर मतलब ये बाहर की तरफ रहेगा तो हो गया डॉट, और ये अंदर की तरफ रहेगा तो हो जाएगा क्रॉस। अब तो इसको थोड़ा दूर दूर हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये बंद हो गया है मुड़ने के कारण, तो इसको दूर दूर में हम रखते हैं। डेरिवेशन के लिए फिगर बना सकते हो कोई, इतना हो गया। अब देखो इसमें हम एक सेकेंडरी लूप लिए थे जिसमें लिखे थे आर त्रिज्या है, तो मान लो ये सेकेंडरी लूप है, इसके अंदर का एक सेकेंडरी लूप हम ले लिए जिसका केंद्र यहाँ ओ मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, आर है। बताओ इसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, ये टोराइड हुआ, यहाँ से यहाँ तक का टोराइड हो गया। ऐसे में एक लूप ले लिए जिसका त्रिज्या कितना है, आर है। अब हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। सबसे पहले बताओ चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं तो हमको एक डीएल लंबाई का कुछ लेना पड़ेगा, अल्पांश। तो मान लो कि ये हम अल्पांश लिए डीएल लंबाई का, तो बताओ ये जब वृत्ताकार है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब वृत्ताकार है तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा, स्पर्श रेखा की दिशा में। जैसे ये वृत्ताकार हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दिशा क्या होता है, जो स्पर्श रेखा होगा। तो स्पर्श रेखा क्या होगा, ये नहीं होगा जी, स्पर्श रेखा ये बनेगा कि नहीं। और जब स्पर्श रेखा ये बन रहा है, ये तुम्हारा बी का दिशा हो गया, हुआ कि नहीं। और डीएल का भी दिशा क्या होता है, डीएल भी अगर वृत्ताकार अगर रहेगा तो इसका भी डायरेक्शन होता है, स्पर्श रेखा होता है, क्या होता है, तो दोनों का दोनों स्पर्श रेखा पर ही हो गया, मतलब डीएल भी इसी पर जाएगा और बी भी इसी पर जाएगा। तो बताओ यहाँ पर थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्योंकि यहाँ पर डीएल ले रहे हैं तो डीएल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका भी डायरेक्शन होता है स्पर्श रेखा की दिशा में, और बी का भी डायरेक्शन होता है स्पर्श रेखा की दिशा में, और दोनों एक ही दिशा में हो गया तो थीटा बराबर कितना लेंगे, 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो हम निकाल रहे हैं नेट चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे ये पूरे पर, डीएल पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो लिखेंगे बी इंटू डीएल ऐसे में, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र आएगा ऐसे में। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो बताओ इंटीग्रेशन तो सबको आता है, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आएगा, पहले डॉट प्रोडक्ट निकालो, ये डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, बी डी एल कॉस थीटा। अब यहाँ पर लेते हैं चूंकि थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री, इसलिए कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 1 रखाएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर रखेंगे इसलिए लिखाएगा बी डॉट डीएल बराबर यहाँ पर रखाएगा 1, कॉस के जहाँ पर 1 हो गया, और बी देखो आपका कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, आपका बचा क्या, सिर्फ डीएल बच गया। अब बताओ ये डीएल है क्या, तो डीएल जो है किसका एक भाग है, इस वृत्त का एक भाग है,
और इस वृत्त का जब एक भाग है तो इसको इंटीग्रेट करें तो क्या बनेगा, वृत्त का परिधि बनेगा कि नहीं। इसी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वृत्त का परिधि बनेगा। तो हमको यहाँ पर वृत्त का परिधि लिखना है, क्या लिखना है, मतलब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा वृत्त की परिधि, क्या बनेगा, वृत्त की परिधि बनेगा, ठीक है। और जब वृत्त की परिधि बनेगा इसको मतलब लिख सकते हैं b इंटू टू पाई आर, क्योंकि इसका त्रिज्या कितना लेके चल रहे हैं, आर लेके चल रहे हैं। तो ये हो गया, हम मान लेते हैं इसको समीकरण 1, इसको क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हारा ये समीकरण 1 हो गया। अब हम जाएंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ लगाएंगे, ठीक है। एम्पियर सर्कुटल लॉ मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। तो लिखते हैं अब एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से, तो एम्पियर के परिपथीय नियम क्या कहता है कि बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल का जो मान होता है वो होता है म्यू इंटू कुल आवेश, होता है कि नहीं, या कुल विद्युत धारा, यहां पर लेते हैं कुल विद्युत धारा। आई का जो मान हुआ लिखेंगे कुल विद्युत धारा, लिख सकते हैं कि नहीं, जितना विद्युत धारा रहेगा उसी का यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है। तो बताओ यहाँ पर कुल विद्युत धारा कितना होगा, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो एक फेरा में हम कितना विद्युत धारा लेके चले हैं, आई, एक फेरा जो है, एक फेरा में आई विद्युत धारा है, तो फेरों की संख्या कितना है, एन, ऐसे में। तो यहां पर हम लिखेंगे एन म्यू नोट इंटू, यहां पर लिखा है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या थोड़ा डिटेल कर देते हैं, इंटू क्या लिखाएगा, विद्युत धारा, मतलब एक फेरा का विद्युत धारा, एक फेरा का विद्युत धारा लिखाएगा जी। तो एक फेरा का विद्युत धारा से हम गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर समझना, यहां से क्या कर सकते हैं, ये हो गया म्यू नोट इंटू फेरों की संख्या कितना है, एन, बड़ा का एन लिए थे, और एक फेरा में विद्युत धारा कितना लिए हैं, आई। तो यहां पर आ रहा है म्यू नोट एन आई, ये हो गया फेरों की संख्या एन हो गया, और फेरा विद्युत धारा कितना हो गया, आई। तो मतलब बी डी एल बराबर आएगा म्यू नोट एन आई आएगा, कितना आएगा। उसके बाद देखो तो यहां पर तुम्हारा आ गया बी डी एल म्यू नोट कुल विद्युत धारा मतलब फेरों की संख्या इंटू फेरा मतलब एक फेरा में विद्युत धारा, तो म्यू नोट एन आई लिखा गया। तो ये आपको इसको मान लेते हैं हम सेकेंड, क्या मान लेते हैं, सेकेंड मान ली। अब देखो हम यहां से क्या निकालेंगे समझना, म्यू नोट एन आई इसको सेकेंड मान लिया ना, फिर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। दो 1 और 2 को अगर आप देखोगे तो ये भाग भी बराबर दो b इंटू टू पाई आर किसके बराबर, b डॉट डीएल के, और म्यू नोट एन आई भी किसके बराबर, b डॉट डीएल के, इसी में बराबर है। दोनों जब सेम चीज के बराबर है इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा 1 सेकेंड से, मतलब ये भी इसके बराबर, ये भी दोनों सेम चीज के बराबर हुआ, इसका मतलब ये दोनों भाग क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे b इंटू टू पाई आर जो है वो बराबर हो जाएगा म्यू नोट एन आई के, हुआ कि नहीं। अब यहां से हम निकालेंगे b बराबर, तो b बराबर क्या होगा, टू पाई आर को भागा में भेजेंगे, मतलब म्यू नोट एन आई बटा टू पाई आर। तो ये आपका b का फॉर्मूला निकला। इसको हम एक फॉर्मूला और चेंज कर सकते हैं, b बराबर कितना आएगा, म्यू नोट, दो हम शुरू में ही निकाले हैं n बटा टू पाई आर किसके बराबर, छोटका n के बराबर, शुरू में निकाले हैं, शुरू में ही निकाल चुके हैं, n बटा टू पाई आर किसके बराबर है, छोटका n के बराबर। तो यहां लिख देते हैं छोटका n इंटू आई, ये भी लिख सकते हैं, लिख देंगे जहां n बराबर हो जाएगा बड़का n बटा टू पाई आर, इन हो रहा है, मतलब बड़का n बटा टू पाई आर यहां पर लिख दिए n, या फिर जहां लिखेंगे या फिर चुकी करके लिख दो ऐसे में, तब हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया b का मान, किसका मान निकल गया, b का मान। अब आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कहीं अगर दिक्कत हुआ है, समझने में दिक्कत है, कठिनाई है तो पूछ सकते हो।  . 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
और लिख के रख लेते तो आधा घंटा में हुआ कि नहीं। हो गया जी। किसी को दिक्कत है कहीं, समझने में कोई कठिनाई है तो पूछ सकते हो आप। सब समझ में आ गया। मतलब एक लेसन तुम लोग का पूरा फिजिक्स खत्म हो रहा है ऑनलाइन, सोच रहे हो। अब एक टॉपिक और बचल है, खत्म हुआ तो एक लेसन पूरा खत्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब में डाला मैं शुरू वाला एक दो नहीं डाला हुआ है, बैट शॉट डाला हुआ है खाली, बैट शॉट से है तो मिटा दे जी। मिटाते हैं तब इसको। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम टॉपिक लिखा रहे हैं, समझना पहले। दूसरा टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो कार्यकारी बल लगता है उसके बारे में पढ़ना है। कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं, कोई धारावाही चालक को रख देते हैं, तो उसको रखने के बाद उस पर कितना बल लगेगा ऐसे में, तो उस बल का मान निकालना है ऐसे में। जैसे मान लो कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेंगे और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक तार को हम रख देते हैं। जैसे धारावाही चालक तार है तो इस तार पर कितना बल लगेगा इसको हमको निकालना है, इस बल की कल्पना करना है, ठीक है। तो यही हेडिंग देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर कार्यकारी बल लिख सकते हैं, या एक समान भी लिख सकते हो, लिख दो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को, धारावाही चालक पर करो लगने वाला बल, लगने वाला बल, अब यही हमको निकालना है, ठीक है। मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब हम कोई धारावाही चालक तार को रखते हैं तो उस तार पर कितना बल लगता है, इस बल का परिमाण निकालना है, ठीक है। दो हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक क्षेत्र ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि एक चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, मान लो इनवर्ड है, क्या है, क्रॉस क्रॉस का साइन दे देते हैं। इसका मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र तो है, लेकिन ये क्या है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, क्या है, अंदर की तरफ है। तो ये हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से लेते हैं, क्रॉस का साइन दे दिया, इसका मतलब क्या है, इनवर्ड है। डॉट का भी साइन दे सकते हैं, डॉट देंगे तो अपवर्ड हो जाएगा ऐसे में। तो हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिए हैं और इस पे हमको क्या करना है कि कोई चालक को रख देना है, ठीक है। तो मान लो कि एक हम चालक ले लेते हैं जिसको हम इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या किए, इसको रख दिए हैं, रख दिए हैं। अब रखने के बाद इससे क्या करना है, विद्युत धारा जाएगा। तो विद्युत धारा गुजारने के बाद जैसे मान लो इसका ये अक्ष हो गया, ठीक है। अब बताओ विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो उसमें किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर इस साइड में हो रहा है तो विद्युत धारा क्या होता है, इस साइड में अपोजिट होता है कि नहीं। मान लो कि इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन जा रहा है, जिसका वेलोसिटी को मानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं,
पढ़ाए थे, संवहन वेग पढ़ाए थे कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है उसी को संवहन वेग कहते हैं, क्योंकि वो जिगजैग पाथ बनाता है, ऐसे में उसका जो एवरेज निकलता है उसको क्या बोलते हैं, संवहन वेग नहीं बोलते हैं। तो हम इसके इलेक्ट्रॉन का वेग को मान लेंगे vd, इलेक्ट्रॉन के वेग को क्या मान लेते हैं vd। और जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ गतिशील है तो विद्युत धारा क्या होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ रहेगा कि नहीं। इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत दिशा में विद्युत धारा का दिशा होता है। अब देखो हम एक समान विद्युतीय क्षेत्र में इसको तो हम रख दिए हैं, तो इस कंडक्टर पर, इस सुचालक पदार्थ पर कितना बल लगेगा इसको हमको निकालना है। तो इसको आप निकालने के लिए आप देखो यहां पर से क्या कर सकते हो, एक फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है उससे भी निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। विद्युत धारा का दिशा इस साइड में है, विद्युत धारा दिशा इस साइड में हो रहा है जी, तो अंगूठा को अगर हम विद्युत धारा के दिशा में लेंगे, अंगूठा क्या है विद्युत धारा के दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होता है, तो अंदर की तरफ है, ऐसे भी अंदर की तरफ है। इस पे बल कितना लगेगा, तो बल निकालने के एक नियम और हम बताए थे, उसमें जाओ, बी था और आई था, तीनों अगर लेंगे ऐसे, इस पे याद रखो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है, ठीक है, जो इसमें आगे लिखा हुआ है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी हम निकाल सकते हैं चुंबकीय बल की दिशा। तो बाएं हाथ के नियम देखो क्या कहता है समझना। बाएं हाथ के नियम में होता है कि आपको बाएं हाथ के 3 अंगुली को इस प्रकार से फैलाना है कि तीनों एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो, तीनों एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो, इस प्रकार से फैलाना है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि आपको मध्यमा को करंट मानना है, ऐसे में 3 अंगुली लेना है, एक अंगूठा लेना है और एक हो गया आपका तुम्हारा तर्जनी हो जाएगा, तर्जनी हो गया, और एक आपका हो जाएगा मध्यमा, मध्यमा, ठीक है। मध्यमा को मानना है, इस पे करंट है, इस पे क्या है, करंट इस पे ले रहे हैं, इस पे ले लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ले लिए ऐसे में, और इस पे हम ले लेंगे फोर्स ले लेंगे, जो बल लगेगा ये इस पे आएगा, अंगूठा की दिशा में क्या होगा, बल होगा। तो इसको याद करने का एक तरीका और है, ये तुम्हारा हम लिख रहे हैं बाएं हाथ का दक्षिण हस्त नियम लिख सकते हो, बाएं हाथ का या फिर दक्षिण एक ही ना बाजी ऐसे में, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फिर दक्षिण हस्त नियम होता है। तो ये तुम्हारा लिख रहे हैं हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिना और बायां अलग नहीं होता है, तो बाम हो जाएगा, नहीं, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, बाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को, इसको अगर याद रखना है तो कैसे आसानी से याद होता है देखो समझना। एफ के मतलब याद रखना फादर, एफ के मतलब क्या हो गया पता है जी, एम के मतलब मदर हो गया कि नहीं, और सी के मतलब क्या हो गया चिल्ड्रेन, सी एच होता है कि नहीं, चिल्ड्रेन कर सकते हो, तो मतलब बच्चा हो गया, मतलब फादर मदर और चिल्ड्रेन, याद होगा कि नहीं। तो सी के मतलब करंट, ऐसे याद रखना है, फादर हो गए, मदर हो गए, वो चिल्ड्रेन हो गया, हुआ कि नहीं। तो यहां पर दो एफ आया, इसका मतलब इस पे फोर्स, मतलब अंगूठा जाएगा फोर्स पर, मतलब ऐसे याद रखना, इसको करना फादर मदर चिल्ड्रेन, फादर मदर चिल्ड्रेन, ये हो गया फोर्स, ये हो गया आपका हो गया क्या मदर हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया क्या करंट, मतलब क्या हो गया विद्युत धारा, चिल्ड्रेन होता है जी, सी होता है कि नहीं, ये हो गया करंट, मतलब क्या हो गया विद्युत धारा। तो फादर मदर चिल्ड्रेन याद कर सकते हो कि नहीं। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, ट्रिक आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो बताओ अब देखो हम यहां पर से इसका डायरेक्शन निकालते हैं, कैसे होगा। अब देखो हमको क्या करना है, मध्यमा का दिशा में किसको रखना है, करंट को। तो देखो ये मध्यमा उंगली हो गया, मध्यमा का दिशा में हम करंट को रख रहे हैं, किसको रख रहे हैं, करंट को रख रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे करके हम रखेंगे, क्योंकि ये इनवर्ट लिए मैग्नेटिक फील्ड ने, मध्यमा के दिशा में करंट हो गया, और दो तर्जनी किसके मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या इनवर्ट है, अंदर की तरफ में है। तो ये अंगूठा कैसे रखेंगे, तो बताओ ये अंगूठा कहाँ, नहीं ये तर्जनी अंदर की तरफ जा रहा है, ये तुम्हारा इस तरफ हुआ और ये तुम्हारा अंदर की तरफ हुआ, तो अंगूठा क्या होगा बल की दिशा दिखाएगा कि नहीं। तो बल किस तरफ लगेगा, बल ये ऊपर की तरफ लगेगा,
बल जो लगेगा ये क्या रहेगा, ऊपर की तरफ लगेगा कि नहीं। क्योंकि आपका ये चुंबकीय क्षेत्र B है वो क्या है, अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ इसको तिरछे बना देते हैं। तिरछे के मतलब होता है ये अंदर की तरफ है। कहां पर है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, मतलब ऐसे हम लोग रख रहे हैं, ये हुआ, ये अंदर की तरफ करेंगे तो अंगूठा क्या होगा, सीधे ऊपर की तरफ आएगा। और ये ऊपर आएगा तो बल कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिख रहे हैं। यहां तक अगर समझने में कोई दिक्कत है बोलना कि बल कैसे ऊपर की तरफ हुआ। जैसे बाहर की तरफ हुआ था, तो वो अंदर की तरफ मतलब तो ऐसे रखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। आज तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब बाहर की तरफ रहेगा, तो बाहर की तरफ रहेगा तो हम ऐसे रखेंगे जी, इसको बाहर करना पड़ेगा, इसको इधर करना पड़ेगा, तो बल कहाँ आएगा, नीचे, मतलब बल फिर इस केस में नीचे लगेगा। ऐसे मतलब जैसा चुंबकीय क्षेत्र बनाओगे उसके आधार पर करना है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर मान लेते हैं, सबसे पहले चालक की लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि एल लंबाई का एक चालक तार पी क्यू, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू। एक चालक तार पी क्यू बी चुंबकीय क्षेत्र, या फिर लिख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है जिससे, ठीक है, जिससे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, जिससे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब देखो जब आई विद्युत धारा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मानना पड़ेगा। तो यही ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग, इसको अलग कर लेना। ठीक है, ये जो तुम्हारा हम बनाए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपका अलग है। यहाँ डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पर दे दिए थे। तो इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग भी दी है। ठीक है, इतना जो है हम जो माने थे, मतलब जितना है हमको लिख लिए। उसके बाद वो हमको मानना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, ये सब हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, ले लेते हैं माना कि n मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर a मान लेते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा बच जाएगा छोटका n मान लेते हैं। छोटका n क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व मानेंगे। ठीक है, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना मतलब प्रति एकांक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसको आवेश घनत्व मान लेते हैं, आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व किससे, आवेश किससे उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन से। तो आवेश घनत्व अगर निकालोगे तो हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा उसका क्या हो जाएगा, आयतन। एक काम करो, मेरे पास अभी जगह नहीं है, तो आप लोग क्या करो, पहले स्क्रीनशॉट आप लोग कर लो। ठीक है, उसके बाद बताते हैं। स्क्रीनशॉट करो पहले। समझ में आया जी, जितना समझाएं, कैसे बल ऊपर की तरफ लगा, चाहे आवेश कैसे जा रहा है, VD कैसे हो रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। संवहन वेग कुछ ध्यान में है,
संवहन वेग बताए थे ना कि जिगजैग पाथ बनाता है, तो उसके एवरेज वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेग को ही क्या बोलते हैं, संवहन वेग बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का औसत वेग को ही क्या बोला जाता है, संवहन वेग बोला जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, वो जिगजैग पाथ बनाता है, घुमा हुआ। तो चलो ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। दो, तो हमको लिखना है आवेश घनत्व बराबर, तो बताओ इसलिए n बराबर क्या आएगा, n बराबर आएगा आवेश घनत्व, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही अनुसार से होगा जी। यहां लिखाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या लिखाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें ये दो हम आवेश घनत्व के बारे में हम तुमको लिखाए होंगे, जिसमें संवहन वेग पढ़ाएंगे उसमें हम बताएंगे कि आवेश घनत्व क्या होता है। तो उसमें लिखे होंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बता आयतन होता है, क्या होता है, आयतन। तो बताओ इस कंडक्टर का आयतन कितना होगा। आयतन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका लंबाई पहले हम मान लेते हैं, लंबाई नहीं माने हैं जी, लंबाई भी इसका मान लेना चाहिए था, चलो नहीं माने हैं तो लिख देंगे, यहीं पर लिख देते हैं, नीचे इसका लिख देते हैं, ठीक है, या फिर ऊपर में लिख देते हैं, मतलब चालक का लंबाई, इसका लंबाई मान लेते हैं L, कितना मान लेते हैं L, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितना ले लिए, L ले लिए, ठीक है। तो बताओ कोई भी बेलन का आयतन कैसे निकलता है, जैसे हम बेलन का आयतन पढ़े हो पाई r स्क्वायर h, जैसे ये आपका बेलन है, ठीक है, इन होता है, ये पाई r स्क्वायर क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और इस वृत्त के क्षेत्रफल में इसके लंबाई जो h है यहां से यहां तक का ऊंचाई है उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं, तब क्या निकलता है, आयतन। तो बताओ इसका हम क्षेत्रफल कितना मान लिए a, इसका जब क्षेत्रफल हम a माने हैं, तो बताओ इसके जगह पर हमको अगर आयतन निकालना पड़ेगा तो आयतन कैसे निकलेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हम माने हुए हैं, यहां पर निकाल देते हैं। तब बताओ आयतन बराबर कितना आएगा, तब आयतन आएगा इसका, चूंकि क्षेत्रफल कितना है a और इसका लंबाई यहां से यहां तक कितना है L, ये दोनों गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा कि नहीं। जो बेलन हम निकाले थे, बेलन वाला सूत्र पर लगाए हैं पाई r स्क्वायर h वाला पर, तो ये होता है तुम्हारा क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, और ये तुम्हारा हो गया ऊंचाई, तो यहाँ ऊंचाई काम कौन कर रहा है, L कर रहा है, तो L लिखाएगा ऐसा में। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम माने थे बड़का n, और आयतन हो गया तुम्हारा A इंटू L, या फिर L खाली लिख देते हैं, L जो होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, L जो हो जाएगा तुम्हारा आयतन होगा कि नहीं। अब जो तुम्हारा n बराबर इतना निकल रहा है, तो यहां से हम बड़का n भी तो निकाल सकते हैं, तो बड़का n बराबर क्या आएगा, इसके इसमें तिरछा गुना कर सकते हैं, तो n a l लिखाएगा, ये हो जाएगा आपका बड़का n, निकल जाएगा। तो हम यहां से बड़का n निकाल लिए, ठीक है, मतलब कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आया, बड़का n के मतलब क्या हुआ, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो हम यहां पर निकालेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा। जैसे ये तुम्हारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये तुम्हारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो हम इसके एकदम सबसे शुरू वाला चैप्टर में जाओ, जब सबसे शुरू में जो पढ़ाए थे, ऐसे में शुरू में हम ये बताए थे कि जब किसी आवेश कण को चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाता है तो उस पर कितना बल लगता है। जैसे Q आवेश है, इस Q आवेश को हम चुंबकीय क्षेत्र में फेंक दिए, तो इस आवेश पर कितना बल लगेगा, तो उस बल का मान आया था, क्या आया था, QB साइन थीटा आया था, सबसे शुरू में पढ़ाए थे, याद करो, ऐसे में सबसे ये शुरू में ही पढ़ाए हैं, A बराबर आया था QB साइन थीटा आया था। मतलब कोई आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में जब फेंका जाता है, इस आवेश पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कितना बल उत्पन्न होगा, तो उस बल का परिमाण आया था QB साइन थीटा। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मान लो कि कंडक्टर फेंक दिया है, यहाँ पर आवेश नहीं फेंक करके पूरा कंडक्टर में फेंक दिया, तो पूरा कंडक्टर जब फेंक दिया है तो इसमें ऐसा आवेश तो बहुत ही सारा होगा, और आवेश किसके कारण उत्पन्न हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण। तो हमको अब ये देखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा।
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा ये देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ना आवेश उत्पन्न होगा जी। तो यहाँ पर Q की जगह पर लेंगे इलेक्ट्रॉन, किसको लेंगे? इलेक्ट्रॉन। ये हम निकालेंगे, यहां सब निकालेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिटा देते हैं, मतलब E पर लगा बल। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जो अभी लिखे थे हम क्या लिखे हैं? ये लिखे हैं Q B V साइन थीटा, लिखे हैं कि नहीं? तो बताओ यहाँ पर Q V B साइन थीटा लेंगे तो यहाँ पर Q का मान कितना होगा? E का, हम Q का मतलब इलेक्ट्रॉन का परिमाण ले रहे हैं हम, खाली माइनस नहीं लेंगे। इलेक्ट्रॉन का परिमाण क्या लिखाएगा? आवेश का जो परिमाण होता है किसे डिनोट करते हैं? इसने। यहाँ पर माइनस और प्लस नहीं दिखाएंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पर तो होता है माइनस आवेश, लेकिन हम उसके खाली परिमाण को अगर दिखाएंगे तो हमको ये लिखना पड़ेगा, परिमाण नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पर E हो जाएगा और B तो लिखाएगा क्योंकि B चुंबकीय क्षेत्र है, और वेग का काम यहाँ पर कौन करेगा? VD। कौन करेगा? VD। तो यहाँ पर लिखाएगा VD और यहाँ पर भी लिखाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर एक चीज समझने लायक है, थीटा के मान हालांकि हम यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन ये कंडक्टर अगर घूमेगा तो थीटा चेंज भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि कंडक्टर एकदम सीधा ही है, हो सकता है तिरछा भी रहे। ये कंडक्टर ऐसे रखल रहा है, हो सकता है ऐसे घूमे, तो कौन चेंज होगा कि नहीं? और कौन चेंज होगा तो थीटा तो वेरिएबल है, यहाँ कोई फिक्स वैल्यू थीटा का नहीं हो सकता है। हो भी सकता है अगर ऐसे सीधा रहेगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ और कंडक्टर ऐसे सीधा, तो कौन कितना बनेगा? 90 बनेगा कि नहीं? लेकिन अगर मान लो कि ऐसे है तो उस केस में थीटा बदल न जाएगा, तो थीटा यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, ठीक है? तो थीटा जब चेंज होगा तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो हम एक इलेक्ट्रॉन पर बल निकाले हैं, तो क्या इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? n। कितना है? तो लिखेंगे इसलिए n इलेक्ट्रॉन पर लगा बल, n इलेक्ट्रॉन। तो n इलेक्ट्रॉन के मतलब क्या हुआ? कुल इलेक्ट्रॉन। n इलेक्ट्रॉन के मतलब क्या हुआ? n इलेक्ट्रॉन के मतलब क्या हो रहा है? मतलब यहाँ पे कुल्ले आ गया, ठीक है? तो n इलेक्ट्रॉन पर लगा बल। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लग रहा है तो n पर कितना लगेगा? तो n से गुना करेंगे। जैसे कहेंगे 1 रुपया में 10 आम, तो 2 रुपया हम क्या होगा? 2 से गुना करते हैं कि नहीं? तो वैसे यहां पर भी हम क्या करेंगे? n से गुना कर देंगे। तो तुम्हारा आएगा यहां पर n इंटू, यहीं पर लिख देते हैं n इंटू E B VD, VD है ये, और साइन थीटा लिखाएगा। देख सकते हैं इतना? अब बताओ यहां से हम n का तो वैल्यू निकाले हैं, n का मान NaL है, n का मान रख सकते हैं कि नहीं? चलो इस बल को मान लेते हैं हम F। क्या मान लिए? जो बल लगा है, जो बल लगा उसको क्या माने हैं? F माने कि नहीं? तो बताओ F बराबर तुम्हारा कितना आएगा? ये n का यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, लिखाएगा NaL और यहाँ पर B VD साइन थीटा लिखाएगा। ये तुम्हारा F बराबर आ गया। हम इसके आधार पर निकाल लिए कि F का मान कितना होगा, ठीक है? अब देखो हम यहाँ पर जाएंगे संवहन वेग में। किस में जाएंगे? संवहन वेग में हम I बराबर निकाल चुके हैं। I का मान कितना होता है ये हम निकाले थे संवहन वेग में, ठीक है? इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो लिखेंगे वी नो डैट मतलब के WKT लिख दे, इसका मतलब वी नो डैट शॉर्ट में लिख दिए। बताओ संवहन वेग में जाना I बराबर क्या आया था? संवहन वेग में हम I का कुछ मान निकाले थे। संवहन वेग, हाँ, उसमें आया था NE और यहाँ आया था VD। NE VD एक और एक A भी था। NE VD A और VD रहेगा। क्या रहेगा? संवहन वेग में I का मान दो। जिसको यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो रहा है उस संवहन वेग निकाल के देखना, उसमें हम I का मान निकाले थे ऐसे में। तो I का मान NEA इंटू VD आया था, NEA इंटू VD, जहाँ N है इलेक्ट्रॉन का मतलब प्रति एकांक
क्षेत्रफल मतलब प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये है आपका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और VD है क्या, संवहन वेग। और चूंकि इसमें सब आ रहा है इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे। ऐसे में तो बताओ, अब हम फिर से आएंगे, ये तो तुम्हारा इतना निकल गया। अब इसका मान हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड, और लिख देते हैं समीकरण 1 तथा सेकेंड से। तो 1 और सेकेंड को अप्लाई करेंगे तो बताओ यहाँ ए बराबर कितना आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारा एन भी लिखा हुआ है, सजा देते हैं, एन लिखा हुआ है और ई यहाँ पर नहीं आया है। एक मिनट, एन ई ए भी डी होता है ना, तो ई छूट गया है क्या जी, ई देखो छूट गया है, यहाँ पर ई लिखल था ना, तो ई इसमें छूट गया है, यहाँ ई है, ई लिखना पड़ेगा ना, जी डी साइन थीटा। एन के जगह पर हम ये सिर्फ रखे, इतना ई थोड़ा रखे, ई की जगह पर थोड़ा रखे हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर ई छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ एन हो गया, ई हो गया, ए हो गया और VD भी हो गया। तो एन ए ई और VD, एन ए और ई और VD जगह पर क्या लिखाएगा, आई ले सकते हैं। तो इसके जगह पर लिख देते हैं आई। तो आपका बच रहा है बी और साइन थीटा, बी बचेगा और क्या बचेगा, नहीं एल भी तो बच रहा है आपका, एक बच रहा है एल, क्या बच रहा है, एल बच रहा है, बी बच रहा है और एक क्या बच रहा है, साइन थीटा, एल बी साइन थीटा। एक मिनट, एल बी साइन थीटा, ये तो बच रहा है, इतना लिख सकते हैं हम। और एक चीज और, एल बी साइन थीटा लिख दिए, और यहाँ एन ए ई और VD जगह पर क्या लिखाएगा, आई। तो यहाँ पर आई भी तो लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ एन ए ई और VD, एन ई ए और VD जगह पर लिख दिए आई, कितना लिख दिए, आई। और बच गया आपका एल और VD, तो एल और VD नहीं, एल और बी बच गया, और क्या बचा हुआ है, साइन थीटा। तो ये इतना बच गया, तो ए बराबर एल आई, मतलब आई एल बी साइन थीटा आया, ठीक है। अब इसी को हम सदिश संकेत में भी लिख सकते हैं, ये आपका बल का मान निकल गया, यही परिमाण होता है, ठीक है। अब सदिश संकेत में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, दे देते हैं सदिश संकेत में, सदिश संकेत में। तो सदिश संकेत में आगे तो बताओ, पहले क्रम तो अदिश राशि है, तो अदिश तो सदिश में जाएगा नहीं, तो यहां दिखाएगा एफ बराबर आई को बाहर कर दिए। अब बताओ एल और बी तो सदिश राशि है, तो एल क्रॉस बी लिख सकते हैं। बताओ एल क्रॉस बी को अगर मैग्नीट्यूड में निकालेंगे तो नहीं आएगा जी यहाँ पर, तो एल क्रॉस बी यहाँ पर लिखाएगा, मतलब यहाँ पर लिखाएगा एल क्रॉस बी, एल क्रॉस क्या लिखाएगा, बी, और यहाँ पर भी आई का मान दे देंगे, तो एल क्रॉस बी लिखाएगा यहाँ पर। ये सदिश संकेत में हो गया मान, समझ में आ रहा है। तो चलिए, ये प्रूफ तो हो गया है, लेकिन इसका एक दो एप्लीकेशन अभी बचा हुआ है जिसको अभी हम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो बोलो, कहीं भी अगर समझने में अगर दिक्कत हुआ है, नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, VD संवहन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा है था जी, हाँ तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और कहीं दिक्कत है, क्योंकि इसमें कंडक्टर ले लिया, और कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो गतिशील होता है वो किसमें होता है, संवहन वेग के रूप में होता है, इसलिए हमको संवहन वेग लेना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को फेंके थे तो हम उसका वेग माने थे v, कितना माने थे v, तब उस पर कितना बल लगा था, क्यू बी भी साइन थीटा लगा था, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए था। यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं ना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, कंडक्टर में फेंक दिए उसमें, अब पूरा कंडक्टर फेंक दें तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का वेग किस में रहता है, संवहन वेग में, तो हमको लेना पड़ेगा संवहन वेग। और बोलो, और कहीं दिक्कत है, स्क्रीनशॉट पहले करो, स्क्रीनशॉट करो तो। हो गया जी।
ये माइनस दिए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। हाँ, ये परिमाण है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लिए। हो गया जी? ठीक है, अब स्पीकर म्यूट करो, इसका स्पेशल कंडीशन बताएंगे। स्पेशल केस एक दो को देख लो। दो इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस यहां से हम बनाएंगे, तो थीटा का मान चेंज करते जाएंगे। ठीक है, थीटा का मान चेंज होगा तो किस प्रकार से बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, लिखते हैं यदि थीटा अगर मान लो तो लेते हैं 0 डिग्री या 180 डिग्री दें, तब कितना होगा एफ का मान। 0 डिग्री कहने मतलब दो तुम्हारा बेग जो है इस साइड में है, मतलब ये इस तरफ है, बी इस साइड में है, बी अंदर की तरफ, और ये कंडक्टर भी उसी समांतर हो जाए, दोनों अगर एक दिशा में अगर रहेगा तो थीटा कितना बनेगा 0। ये ऐसे लो, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लिया अंदर की तरफ, और कंडक्टर को भी ऐसे रख देते हैं, तो कितना देगा थीटा 0 होगा, फर्क नहीं, या 0 होगा। बेग अगर मान लो ऊपर की तरफ रहेगा तो 180 होगा, बेग भी अगर उधर अंदर की तरफ है तो कितना होगा 0 होगा। तो चाहे 0 डिग्री हुआ चाहे कितना होगा 180। अगर हम मान लो 0 लेते हैं चाहे 180 लेते हैं, तो उस केस में कितना मान होगा ये हमको निकालना है। तो बताओ, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है कि नहीं। और जब साइन 0 का मान 0 होता है तो यहां से, और चाहे 180 का कितना मान होता है, साइन अगर 180 भी लेते हैं तो इसका भी मान 0 होता है। कितना होता है, दोनों केस में कितना होता है 0 होता है। तो इस केस में आपका जो एफ का मान आएगा, यहां पर एफ का मान आया हुआ ILB साइन थीटा, और ये आपका अगर 0 हो जाएगा, मतलब एफ का मान आया ILB साइन थीटा, आया है कि नहीं। अब ये साइन थीटा कितना हो गया, जो तुम्हारा साइन थीटा है हो गया 0, और जब 0 से गुना होगा तो एफ बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ऐसे में अगर थीटा का मान 0 डिग्री चाहे 180 हो गया, तो इसमें क्वेश्चन कैसे कहेगा कि जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर में कंडक्टर हो, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। यहां पर केस में ये भी लिख सकते हो, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि चालक समांतर है, ये अंदर की तरफ है, इसको भी ऐसे रखेंगे तब ना जी, तो समांतर न होगा। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ये भी बोल सकते हो समांतर हो, और जब समांतर होगा तबे थीटा का मान 0 होगा चाहे 180 होगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ले रहे हैं। दूसरा कंडीशन ये लेंगे कि लंबवत है, मतलब ये दूसरा कंडीशन लिख सकते हैं कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, और लंबवत रहेगा तब क्या बनेगा, तो लंबवत रहेगा तो थीटा बराबर कितना जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो बताओ, इसलिए एफ बराबर कितना आएगा, एफ बराबर हो जाएगा ILB साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का मान कितना आया 1, तो एफ बराबर क्या आएगा खाली ILB। जो ILB आएगा इस मैक्सिमम होगा बल, क्या होगा, ये मैक्सिमम बल होता है, मैक्सिमम फोर्स होगा। है समझ में, जब तो अगर मैक्सिमम फोर्स कहेगा कब होता है, तो जब हम चालक के मतलब चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखेंगे, लंबवत रखने पर ये मैक्सिमम होगा, और समांतर रखने पर क्या होगा मिनिमम, ये आपका मिनिमम हो गया। ऐसे में ये जो बल लगेगा आपका क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो जी, यहां तक अगर कोई दिक्कत हुआ है तो बोल सकते हो। इसमें कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत है तो बोलो, इसका स्क्रीनशॉट पहले कर लो।
उसके बाद वो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखा हुआ जो अभी हम समझाए थे, फादर मदर चिल्ड्रेन, बताया था कि नहीं? तो वही ला लिखा हुआ, वही समझ लेना। कैसे करके समझाने लो, शुरू में समझा दिए, तो अब दोबारा समझाने की जरूरत है नहीं। आपका नोट्स जो पीडीएफ भेजे उसमें लिखा होगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है? तो चलो अब नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, ठीक है? एक चीज और, कल आप लोग का छुट्टी रहेगा, ठीक है? कल हम रहेंगे नहीं, इसलिए कल छुट्टी रहेगा। अरे हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल नहीं पढ़ाएंगे, कल जरूरी काम से कहीं निकल रहे हैं, सुबह 5 बजे निकल जाएंगे। तो ठीक है, क्लास अब बंद कर रहे हैं। अब छोड़ दो, जिसको पढ़ना नहीं है उसको छोड़ो ना, जिसको पढ़ना है उसको पढ़ दो। तो ठीक है।